अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप देख रहे हैं सब सुमैर व्लॉग्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दुआ ज़हरा के बारे में, ज़हीर के बारे में और उन तमाम तर यूट्यूबर्स के बारे में जो अभी तक बिल्कुल बाज नहीं आए। उसके वालिदैन को परेशान करने में उन तमाम तर यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा हाथ है जो अभी तक ज़हीर को बहुत बड़ा गैंग साबित करने में लगे हुए हैं। और उसके वालिदैन बेचारे, जिन्हें मैं सादा कहूंगा, मासूम कहूंगा, जो ये बात समझने से कासिर हैं कि ये जितने भी घटिया थंबनेल लगाकर यूट्यूबर्स जितनी भी हैं, ये सारे सिर्फ अपना पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। मुझ समेत आप कह दें, ये जितने भी लोग हैं ना जो उसके वालिदैन को इस तरह की खबरें बनाकर ज़हीर को गैंग बनाकर पेश कर रहे हैं, अभी तक वो तमाम तर लोग सिर्फ उसके वालिदैन को परेशान कर रहे हैं और अपना पैसा बना रहे हैं। और क्या साबित कर रहे हैं? हम मुखलिस हैं दुआ के साथ, हम मुखलिस हैं काज़मी साहब के साथ, हम मुखलिस हैं दुआ की वालदा के साथ। लेकिन दर हकीकत वो तमाम तर लोग सिर्फ अपना पैसा बना रहे हैं। यहां मैं आपको एक बात बताता चलूं कि कुछ चीजें आज मैं आपके सामने रखूंगा दुआ की जिंदगी को लेकर, आगे की फ्यूचर की जिंदगी को लेकर, कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। वो सारी बातें आप लोगों ने बड़े गौर से सुननी है, समझनी है और उसके बाद आप लोगों ने फैसला करना है क्या मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। आपने ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जुनैरा माहम ने एक लाइव इंटरव्यू किया है और फिर से दुआ से ये बात पूछी है, क्या तुम किसी मजबूरी के तहत ज़हीर के साथ फंस गई, या फिर ज़हीर ने तुम्हारी कोई वीडियो बनाई हुई है, या फिर ज़हीर गैंग ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया है कि तुम मजबूर हो, जो अपने वालिदैन के पास नहीं जाना चाह रही, या फिर तुम्हारे साथ कोई ऐसी परेशानी है, तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्या वजह है कि तुम अपने वालिदैन से दूर हो और ज़हीर गैंग में फंसी हुई हो। अब इन तमाम तर बातों का दुआ ने बड़े ही क्लियर अल्फाज में जवाब दिया है कि ज़हीर मेरा शौहर है, हम मार्केट्स में फिरते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं। ये तमाम तर बातें उसने करने के बाद कहा कि मैं अपने वालिद को यही कहती हूं कि जिस तरह आप मुझसे प्यार करते हैं, जिस तरह से मेरी इज्जत करते हैं, उसी तरह आप ज़हीर को भी एक्सेप्ट कर लें। ज़हीर कोई गैंग नहीं है, ज़हीर का किसी भी नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ज़हीर के साथ पसंद की शादी की है, जो भी किया गलत किया, लेकिन आगे की जिंदगी के हवाले से मैंने आप लोगों से बात करनी है। सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं, वो यूट्यूबर्स जो अभी तक ज़हीर को गैंग साबित करने में लगे हुए हैं, जो अभी तक उसके वालिदैन को परेशान करने में लगे हुए हैं, वो बहुत सारी खुद ऐसी खातून, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनके तमाम तर थंबनेल सेम होते हैं। ज़हीर नेटवर्क अब फंस गया, ज़हीर नेटवर्क की शामत आ गई, दुआ ज़हरा को वापस लाने की तैयारी शुरू। दुआ ज़हरा के वालिद ने बहुत बड़ा इकदाम कर दिया, पता नहीं क्या क्या थंबनेल लगाकर वो उसके वालिदैन को कभी हौसला देते हैं, कभी खुश फहमियां करते हैं, कभी वो जो है दुआ के हवाले से ऐसी घटिया बातें करते हैं, कभी ज़हीर को इतना बड़ा नेटवर्क शो करने पर वो थंबनेल लगा देते हैं कि ज़हीर बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसने पता नहीं कितनी लड़कियों को पहले से फंसाया। और फिर ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो उसके खाला के बेटे को ले आते हैं, उसका बचपन का दोस्त ले आते हैं। फिर एक बंदे ने तो एक ऐसा बंदा शो किया जो कह रहा है जी कि मैं ज़हीर को गोली मार दूंगा, मैं आज के बाद जो है वो दुआ का भाई हूं, मुंह बोला भाई हूं। यार कोई शर्म करो, कुछ थोड़ी बहुत शर्म कर लो यार, ज्यादा नहीं, इतनी सी शर्म कर लो यार। ये जो चीजें आप करके पैसा कमा रहे हो ना, एक तरफ वो माँ बाप हैं जो तड़प रहे हैं अपनी बच्ची के लिए, और दूसरी तरफ वो दुआ है जिसने पसंद की शादी की है, वो अपनी जिंदगी में अब जीना चाहती है, अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन आप लोग कभी उसके खाला का बच्चा ले आते हो जो कहते हो कि वो तो शुरू से ही बेईमान है, वो शुरू से ही लड़कियों के पीछे था। यार कोई हद है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? और तमाम तर उन यूट्यूबर्स को शर्म नहीं आती? उनके माँ बाप के जज्बात के साथ खेल के खूब डॉलर कमा रहे हो, लाखों रुपए। और एक तो यूट्यूबर मैंने देखी, उसके चैनल पर दुआ के अलावा कोई बात ही नहीं है। हर 10 मिनट बाद वो आ जाती है कि दुआ को जो है जी अब वापसी की तैयारियां की जा रही हैं, ज़हीर नेटवर्क फंस गया। वीडियो शुरू होती है कि दुआ ज़हरा फलां तारीख को अपने घर से लापता हुई थी, फिर ये हुआ, पूरी स्टोरी सुनाने के बाद अब ये होने वाला है। बस
एक जुमला चेंज होता है और बाकी पूरी की पूरी वीडियो सेम होती है। मतलब थोड़े से यार आप लोग कोई और टॉपिक पर बात करके लाखों रुपए कमा सकते हो, लेकिन आप उन वालिदैन के जज्बात से खेल कर पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए हो और ये शो कर रहे हो कि हम तुमसे हमदर्दी करते हैं। दुआ ने बड़ी क्लियर अल्फाज में कहा मुझे आप लोगों की हमदर्दी की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे पता है कि आप लोग मेरे कितने हमदर्द हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें दुआ के हवाले से करना चाहता हूं। वो ये है कि देखें, आप अपने पे रख कर सोचें, अपने पे रख के सोचें। मैं आपको एंड पर एक मिसाल भी दूंगा कि इंसान को खुद पे रख के सोचें तो फिर समझ आती है कि क्या होने वाला है। दुआ अगर अपने वालिदैन के पास चली जाए तब भी उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है, और अगर दुआ अपने शौहर के पास भी रहे तो उसकी जिंदगी में क्या परेशानियां और क्या मुश्किलात आने वाली हैं। अगर दुआ अपने वालिदैन के पास वापस चली जाती है, अगर वो केस जीत जाते, अदालत ने ये फैसला तो कर दिया है कि निकाह हो चुका है, निकाह खत्म नहीं किया जा सकता, इसका आखिरी हल ये होगा कि ज़हीर खुदा न खासा दुआ को तलाक देता है और ज़हीर दुआ को छोड़ देता है और वो अपने बच्ची को अपने घर वापस भी ले जाते हैं। आप अगर लड़की हैं, लड़के हैं, अपनी बहन को, बेटी को या किसी को भी ज़हन में रखकर ये बात सोचें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने ऊपर ये बात रखकर सोचें, अगर आप दुआ को ज़हीर से अलग करके ले भी जाते हैं तो क्या अपनी बेटी को आगे की जिंदगी में वो इज्जत दे पाएंगे? क्या उसकी जिंदगी में वो तमाम तर खुशियां, वो इज्जत जो एक आम लड़की को मिलती है वो आपके खानदान में उसको मिल जाएगी? आप तो इज्जत कर लेंगे, आपकी वाइफ भी इज्जत कर लेगी, खाला भी इज्जत कर लेगी, लेकिन अगर दुआ की शादी आपके ही करते हैं, वो तो कोई बहुत बड़े दिल वाला हो, कोई वली बंदा हो जो सारी जिंदगी उसको ये ना कहे कि तुमने क्या किया था। और ये कैसे हो सकता है? दुआ की वीडियोस इंटरनेट पर पड़ी होंगी, दुआ के बारे में पता नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने बात की होगी, दुआ के केस के हवाले से बातें चलती रहेंगी। आप ये शायद लोग 1 साल बाद भूल भी जाएं, लेकिन जब दुआ की शादी हो जाएगी तो दुआ का हस्बैंड कभी भूल पाएगा? नहीं भूल पाएगा। और जब दुआ को आप खुशियों के लिए घर वापस लेके जाएंगे तो क्या उसकी जिंदगी में वो खुशियां आ पाएंगी? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखें, ये साबित हो गया ज़हीर गैंग नहीं है, ये साबित हो गया, पुलिस ने, अदालत ने, एजेंसीज ने ये सब कुछ साबित कर दिया कि ज़हीर कोई गैंग नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप गैंग साबित कर रहे हैं और ज़हीर को सजा दिलवा भी देते हैं और अपनी बच्ची को वापस ले भी जाते हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत गलत फैसला होगा। अपनी सरपरस्ती में मेहदी अली काज़मी साहब अपनी सरपरस्ती में उन दोनों की रहनुमाई करें और उन दोनों को अब जीने अगर दें अपनी सरपरस्ती में, उनको आगे की जिंदगी के लिए उनके लिए आसानियां अगर आप पैदा करें तो शायद दुआ और ज़हीर खुश रह पाएंगे। देखिए, मैं ये समझता हूं कि दुआ ने जो भी किया वो बहुत गलत किया, अपने वालिदैन की जिंदगी और अपने वालिदैन को पूरी दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया, उनकी इज्जत को, बल्कि उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। दुआ ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर फख्र किया जाए, और यह बात भी सच है कि दुआ के वालिद ने जो किया वो कोई बाप नहीं करता। दुआ के वालिद ने बहुत बड़ा दिल रखकर अपनी बेटी के लिए फाइट की और वो फाइट कर भी रहे। लेकिन यहां मैं ये समझता हूं कि अगर दुआ की जिंदगी को आप आसान और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो फिर मेहदी अली काज़मी साहब को दिल बड़ा करना पड़ेगा। अपनी बेटी को अपनी नजर के सामने रखकर उसकी जिंदगी को आसान बनाना पड़ेगा। अगर आप वापस ले भी आए तो शायद आप कभी भी उसको वो खुशियां नहीं दे पाएंगे, आप कभी भी इस माशरे में उसको वो इज्जत नहीं दे पाएंगे, ये मेरा मानना है। और ये बात मैंने बहुत सारे ऐसे सीनियर्स लोगों के साथ करके, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतराव चढ़ाव देखे हैं, बड़े निशेबो फराज देखे हैं, उनसे मैंने डिस्कस करके ये वीडियो बनाई है। उन सब का यही कहना है कि अगर वो उसको वापस ले भी आए तो उसकी जिंदगी में आसानियां नहीं बल्कि बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी। लिहाजा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि मेहदी अली काज़मी साहब को अब क्या करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी जिंदगी में कभी ऐसा दुख ना दिखाए। अल्लाह हाफ़िज़।